नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। हमारी अपनी भारत भूमि, जो कि ऋषि मुनि की जन्मभूमि रही है, इस पावन पवित्र धरा पर समय समय पर अनेक महान संत रत्न अवतरित हुए हैं, जिन्होंने समाज को, राष्ट्र को, देश को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने स्वयं को साधना की भट्टी में झोंक करके अपनी आत्मा को कुंदन बनाया है। अपने शुद्ध चरित्र के द्वारा एक आदर्श दुनिया के सामने उपस्थित किया है। उनके पावन पवित्र उपदेशों से पतित से पतित आत्मा भी पावन बन गई है। और उन्हीं संत परंपरा में एक पावन पवित्र नाम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज, बड़ा ही महिमा मंडित जीवन था उनका, जिन्होंने अपना सारा जीवन तप, त्याग, संयम, साधना और आराधना में बिताया। संपूर्ण मानव जाति को उच्च आदर्शों की ओर अभिप्रेरित करते हुए आत्म अनुभव की, आत्म आनंद की एक सम्यक राह दिखाई, राइट पाथ दिखाया गुरुदेव श्री जी, जो बड़े ही शांत, दांत, गंभीर और मिलनसार प्रकृति के भद्र संत थे। उनका अध्ययन बड़ा ही गहन था। उनका जीवन अति उज्जवल था। वाणी में मधुरता थी, व्यवहार में कुशलता थी। पूज्य गुरुदेव श्री जी ने अपने आकर्षक और अनुपम व्यक्तित्व और विनम्रता से, सहनशीलता, गंभीरता आदि अनेकों सद्गुणों से ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य, 5 संप्रदायों के प्रधान आचार्य, उसके बाद श्रमण संघ के मंत्री और संयोजक बनने के बाद श्रमण संघ के सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में आचार्य सम्राट पद को विभूषित एवं सुशोभित किया। ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आजकल कुछ लोग पद से सुशोभित होते हैं, जीवन में शोभा नहीं होती, लेकिन पद को पाकर के
वे अपने आप की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री जी का जीवन पद से नहीं अपितु पद गुरुदेव श्री जी से सुशोभित होता था। यदि मैं आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज के लिए ये कहूँ कि वे श्रमण संघ के अपूर्व कर्णधार थे, जो कि संघ की नैया को हरेक विषम परिस्थितियों में और भयंकर तूफानों से बचाते हुए सुरक्षित रूप से ताउम्र गतिशील करते रहे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात 100% सच है। गुरुदेव श्री जी जिनके दिल में, जिनके भीतर में संघ हित की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वार्थों को मूल्य दिया ही नहीं। और यही कारण था कि गुरुदेव श्री जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त करके श्रमण संघ ने बहुत ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ था। पूज्य गुरुदेव श्री जी जो कि सम्यक ज्ञान के हिमायती थे, और हमने देखा कि वे वाक्जाल से दूर ही नहीं बल्कि कोसों दूर थे। वाणी का जाल जंजाल उनके पास नहीं था। उनके विचार, उनकी वाणी और उनका व्यवहार, इन तीनों के अंदर एक रूपता थी जो आज दिखाई नहीं देती है। आज लोगों में विचार अलग है, उनकी वाणी कुछ और है और उनका व्यवहार कुछ और ही है, लेकिन आचार्य भगवंत में विचार, वाणी और व्यवहार की एक रूपता थी, समरसता थी। जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि गुरुदेव श्री जी की वाणी में हमेशा वात्सल्य का महासागर लहराता था। आंखों से हमेशा ही अमृत बरसता था। उनकी देह हमेशा दिव्य थी, देदीप्यमान थी। उन्होंने स्वयं ने आनंद से सराबोर जीवन जिया और प्राणी मात्र पर करुणा, प्यार और अपनत्व का आनंद बरसाया। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री, जिनकी हर दिल में एक अमिट छाप है, और बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए, उनके सानिध्य को पाया। ऐसे मेरे गुरुदेव श्री जी, जिनके की 121वें जन्म जयंती की पावन शुभ बेला में मैं साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक भावांजलि अर्पित करती हूँ, और ये भी साथ में कहूँगी कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इस बात को लेकर के कि मुझे ऐसे महान गुरु की शिष्या होने का और उनके चरणों में लगातार 10 महीने रह करके सिंदूर प्रकरण, भावना शतक, वैराग्य शतक, गौतम कुलक, कई प्रकार के स्तोत्रों के रहस्य, आगम की वाचना आदि गुरुदेव श्री जी के मुखारविंद से मुझे वो सब कुछ अध्ययन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ गुरुदेव श्री जी ने जीवन को समझ करके सम्यक तरीके से किस प्रकार से जिया जाए, ऐसे जीवन जीने की कला सिखाई। और ऐसा पावन सानिध्य गुरुदेव श्री जी का और उस सुखद और आनंददायी सानिध्य में बिताए हुए
एक एक पल की स्मृतियां वर्षों बीत जाने के बाद भी आज मेरे मन मानस में अमूल्य निधि की तरह सुरक्षित है। मैं पुनः इस 121वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर साध्वी द्वय की तरफ से गुरुदेव श्री जी की उस दिव्य भव्य चेतना को तहे दिल से, रोम रोम से, एक एक आत्म प्रदेशों से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ये शुभ भावना करती हूँ कि हे भगवान, जिस प्रकार से अदृश्य रूप से आप हमारे जीवन में अनहद कृपा की वर्षा कर रहे हैं, ऐसी ही कृपा किरण हमेशा ही हमें मिलती रहे और हम सम्यक मार्ग पर सम्यक दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु आनंद, जय प्रभु महावीर।